आज चलते हैं उत्तराखंड जीके में कि आज हमारा सप्तबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग और ये वास्तविक में कहाँ स्थित है और सप्तकुंड, पंचधारा, पंचशिला, ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। इनमें से सप्तकुंड, पंचधारा और पंचशिला, इन तीनों के विषय में आपने जानकारी एकत्रित करना है। हम आज लेंगे सप्तबद्री के नाम। सप्तबद्री के नाम है नरदया वृद्ध भयो आप। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की। जब तक आप इस प्रकार के ट्रिक को बार बार पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो नर पंच बद्री के नाम वृद्ध भयो आप, सप्तबद्री के नाम नर दया वृद्ध भयो आप। नर का मतलब है नरसिंह बद्री, दया का मतलब है ध्यान बद्री, वृद्ध का अर्थ है वृद्ध बद्री, भव से आपका भविष्य बद्री, यो से योग बद्री, आ से आदि बद्री, ब से विशाल बद्री या बद्रीनाथ। ठीक हो गया। और आपने यह भी पता करना है कि ये बद्रियां है ना, ये सप्तबद्री कहाँ स्थित है, कौन से जनपद में स्थित है उत्तराखंड के। गढ़वाल में है, कुमाऊं में है और कौन से जिले में स्थित है, इसको भी आपने ध्यान देना। और कब इसके कपाट खुलते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। पंच केदार के नाम है रुक के मतुंग, रू से है आपका रुद्रनाथ। देखो सीधी सी बात है, बद्री का मतलब है कि विष्णु से संबंधित है। पंच केदार, केदार का मतलब है आपका शिव से। तो रुद्रनाथ, क से आपका कल्पनाथ या कल्पेश्वर भी कहते हैं, के से आपका केदारनाथ, म से आपका महेश्वर, तुंग का मतलब है आपका तुंगनाथ। अब देखिए कि भगवान शिव की कौन से अंग की इन मंदिरों में पूजा की जाती है। देखिए रुद्रनाथ का मुख की, रुद्र अर्थात जो गुस्सैल स्वभाव के हैं, है ना, जिनका मुख बहुत ही विराट है, इस प्रकार से याद रखिए आप उस चीज को। मुख की पूजा की जाती है रुद्रनाथ की, ध्यान दीजिएगा। कल्पनाथ, कल्पेश्वर में जटा की, कल्प यानी हम कल्पना कर रहे हैं उस चीज की, जटा की, है ना, तो ये मान के चलिए। और जटा की पूजा होती है शिव जी की। केदारनाथ में पृष्ठभाग, पीठ की पूजा होती है, पृष्ठभाग की पूजा होती है। मद महेश्वर में आपका मध्य भाग अर्थात नाभि की पूजा होती है। और हमेशा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, मैं जहां तक देख रहा आज तक मैंने फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस इन चीजों की ज्यादातर वीडियो की जो वो देखी थी, उसमें सबसे ज्यादा ये पूछा जा रहा है कि मद महेश्वर में भगवान शिव शंकर की कौन सी भाग का पूजा किया जा रहा है, कौन सी भाग की पूजा की जा रही है। तो मध्य भाग अर्थात नाभि की पूजा की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन मध्य भाग भी हो सकता है या नाभि भी हो सकती है। तुंगनाथ, तुंगनाथ में भुजा की पूजा होती है भगवान शिव की। ठीक है, तो कमतुंग, देखिए कमतुंग का अर्थ है, क का मतलब है आपका कल्पनाथ है कल्पेश्वर, म का अर्थ है आपका मद महेश्वर, तुंग का मतलब है आपका तुंगनाथ। ये तीनों रुद्र प्रयाग जिले में स्थित है भगवान शिव के मंदिर। और रुक का मतलब है, रू मतलब रुद्रनाथ, क से मतलब आपका केदारनाथ। ठीक है, तो ये आपका रुक आपका चमोली अर्थात केदारनाथ और रुद्रनाथ ये आपका चमोली जिले में स्थित है उत्तराखंड के। पंचप्रयाग, रुकना देवी इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो रु का आपका रुद्रनाथ, क से कर्णप्रयाग, ना से नंदप्रयाग, दे से देवप्रयाग, वी से विष्णुप्रयाग। सिंपल है ना। देखिए जब तक ये आप याद नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, उस चीज को बार बार रिपीट नहीं करोगे, तो तब तक ये शॉर्ट ट्रिक याद नहीं होंगे। जब तक शॉर्ट ट्रिक याद नहीं होंगे तब तक आपको ये नाम भी याद नहीं होंगे और किससे संबंधित है वो भी याद बिल्कुल भी नहीं होगा। वो बात अलग है कि आप अपनी तरीके से किस हिसाब से पढ़ते हैं, वो बात अलग है। तो आप बता देते हैं कि विकना अर्थात वी से विष्णु प्रयाग, क से कर्ण प्रयाग, ना से नंद प्रयाग, ये चमोली जिले में स्थित है उत्तराखंड के। और दे से देवप्रयाग, ये आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। दे से देवप्रयाग ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और रू से रुद्रप्रयाग ये आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। एक बात का विशेष ध्यान दें कि सप्तकुंड के नाम, पंचधारा के नाम और पंचशिला के नाम आपने स्वयं से इस चीज को ढूंढना है। और इसको ढूंढने के बाद खुद ब खुद पढ़ना है कि, और एक बात का विशेष ध्यान दें, पंचधारा, पंचशिला, सप्तकुंड कौन से जिले में स्थित है और इसकी क्या महत्वता है उसके विषय में भी पढ़िएगा। तो थैंक यू गाइस। दूसरी बात है कि जो
आपकी सिरमौही किला है, सिरमौही किला सबसे इंपॉर्टेंट है, सिरमौही किला आपका चंपावत में है, ये भी याद रखना क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। तो थैंक यू।